सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 दैट इज इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द बी फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द PCI सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली है यूनिट नंबर 1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड प्रोटीन बाइंडिंग। सो ये क्वेश्चन यूजुअली एज अ कंजंक्टिव यूज किया जाता है, इंडिविजुअली नहीं पूछते लाइक एज अ 2 मार्क क्वेश्चन और अ 3 मार्क क्वेश्चन। बट आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पार्टीशन कोएफिशिएंट का। सो एग्जैक्टली होता क्या है वो, जब व्हेन इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सल्यूट टू डिसॉल्व इन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। तो अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग दो अलग अलग सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज अगर एक सॉल्वेंट एक्वियस है तो दूसरा वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। सो द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग to distribute itself between two immiscible solvent until an equilibrium is attained। तो मतलब जब तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता वो एबिलिटी उसकी डिटरमाइन होती है। और हम पार्टीशन कोएफिशिएंट शेक फ्लास्क मेथड से यूजुअली डिटरमाइन करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर आयोनाइजेबल सब्सटेंसेस का हम पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करेंगे तो। एंड प्रोटीन बाइंडिंग बेसिकली ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसपे बेसिक ड्रग्स बाइंड करते हैं। एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा बॉडी का प्रोटीन है जिसपे बेसिक ड्रग्स बाइंड करते हैं। सो अगर आप इतना मेंशन करते हैं व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग तो उसकी डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स तो वो इनफ रहेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग। मतलब अगर मैं सपोज मॉर्फिन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं मॉर्फिन से मुझे कुछ और अलग मेटाबोलाइट मिलेगा, जैसे कोडीन मिल सकता है। सो एक ड्रग जो है वो अलग अलग मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। एंड दो टाइप के ड्रग मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक होता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपके फार्माकोलॉजी में भी ये है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी है। सो अगर आप यहाँ पे कर लेते हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली फर्स्ट फेज जो होता है वो फंक्शनलाइजेशन फेज होता है। उसमें एक पोलर ग्रुप ऐड होता है आइदर बाय ऑक्सीडेशन या तो फिर हाइड्रोलिसिस होगा। ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस दो मेन इंपॉर्टेंट फेज 1 रिएक्शंस हैं। और अगर हम बात करें फेज 2 की, सो इट इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव फेज और सिंथेटिक फेज। सो इसमें एक छोटी सी पोलर मॉइटी ऐड हो जाएगी जो उसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा कर देगी। अब हाइड्रोफिलिसिटी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर ड्रग ज्यादा लाइपोफिलिक है तो वो ज्यादा इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर या कोई भी लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। बट अगर ड्रग ज्यादा हाइड्रोफिलिक है तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है हमारी बॉडी से। ये बहुत ही इंट्रिकेट लैंग्वेज में दिया जाता है बुक्स में, बट ये इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस ऐसे उसको याद रखना है। और आखिरी क्वेश्चन है क्लासिफाई द बायो आइजोस्टियर्स। सो बेसिकली बायो आइजोस्टियरिज्म एक फिनोमेना है और दो टाइप्स के बायो आइजोस्टियर्स होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। और उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिकल में मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। सो अगर आप एक ग्रुप को बदलते हैं तो कैसे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी शिफ्ट होगा और कैसे वो एक अलग मॉइटी फॉर्म हो जाएगी, वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट में आता है बायो आइजोस्टियर्स में। अगली है हमारी यूनिट नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो मैं आपको बता देता हूँ, सिंस ये एक न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपको आगे भी ये सब्जेक्ट्स है आगे के 3 सेमेस्टर्स में। कोई भी सब्जेक्ट का SAR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉकर्स फॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, दैट इज अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। और थर्ड टाइप होते हैं जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं फर्दर। एक होता है बीटा 1 ब्लॉकर्स, एक होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और एक होता है बीटा 1 ब्लॉकर्स प्लस अल्फा 1 ब्लॉकर्स। तो मतलब वो बीटा 1 ब्लॉकर की प्रॉपर्टी तो होगी ही उसमें, प्लस एडिशनली उसमें अल्फा 1 को ब्लॉक करने की एबिलिटी भी होगी। सो अगर हम बात करें प्रोप्रानोलॉल, ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अगर हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात करें ऑफ बीटा 1 ब्लॉकर की तो मेटोप्रोलॉल। और अगर हम कार्डियो सिलेक्टिव
या दैट इज बीटा 1 ब्लॉकर अगेन। उसकी अगर और एग्जांपल देखें तो एस्मोलॉल, एस ब्यूटालॉल, जिसमें भी लास्ट में लॉल लगता है, LOL, तो वो सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। अगर हम बात करें बीटा 1 ब्लॉकर्स प्लस अल्फा 1 ब्लॉकर्स की, सो उसमें मेनली आपका कैरविडायोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन। सो ये एक यूजुअली मैं आपको डिक्टेट करूंगा अभी, सो अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। सबसे पहला जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो है फिनाइल एलेनिन, विच इज एन अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन जो है वो डोपा में कन्वर्ट होता है, DOPA। डोपा जो है वो डोपामीन में कन्वर्ट होता है, सो आपका डोपामीन का सिंथेसिस हो गया। डोपामीन जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। सो ये कन्वर्जन्स में अलग अलग एंजाइम्स है, सो आपको वो एंजाइम्स याद करने हैं, जैसे डोपा डी कार्बोक्सिलेस एक एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एक एंजाइम है, एन मिथाइल अमाइनो ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। सो आपको वैसे एंजाइम्स, और बहुत इजी साइकिल है ये, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। और हमारा थर्ड देखें तो क्लासिफाइड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बेसिकली 7 टाइप के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 2A एंड अल्फा 2B, फिर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। सो अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स के बारे में आप पढ़ोगे, या फिर अल्फा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक बीटा 1 ब्लॉकर देंगे तो फिर अल्फा 2 अगोनिस्ट देंगे तो उसका एक्शन क्या होगा। सो अगर हमको उसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो पता होगा, सो हम इजीली उसके एक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें हार्ट अटैक का या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, सो हम उसको बीटा 2 अगोनिस्ट देंगे या बीटा 2 एंटागोनिस्ट देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो लाइक यू हैव टू रिमेंबर द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। यूनिट 3 में हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है एंड इट इज अ हार्मोन एज वेल। सो एसिटाइल कोलिन इट इज अ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। सो उसकी सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन, ये दोनों की सिंथेसिस MCQs में या तो फिर आपको एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछी जा सकती है। The next question is explain the SAR of carbachol. So structural activity relationship आपको individually भी पूछ सकते हैं या तो फिर as a class whole class पूछ सकते हैं। जैसे कार्बाचॉल जो है वो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है। So you can a question can be asked related to a structural activity relationship of cholinergic agonist or cholinergic antagonist. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन पैरासिम्पेथोलाइटिक एंड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। सो दैट इज पैरासिम्पेथोलाइटिक इज कोलिनोलाइटिक और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक इज कोलिनर्जिक अगोनिस्ट और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। सो एसिटाइल कोलिन, बेथेनाचॉल, कार्बाकॉल, मेथाकोलिन, ये सारे पैरासिम्पेथोमिमेटिक हैं। और पैरासिम्पेथोमाइमेटिक में एक इम्पॉर्टेंट क्लास है एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स। तो ये जो है कोलिन एस्टरेज एंजाइम वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन को फॉर्मेशन करता है, बट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये जो है ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल का, इट विल हाइड्रोलाइज इट। सो ये जो है इसको इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन का लेवल इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा। सो एसिटाइल कोलिन, बेथेनाचॉल, कार्बाचॉल ये सारे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, बट इफ यू गो टू सी एंटी कोलिन एस्टरेज लाइक टैक्रीन और फाइसोस्टिगमिन और रिवास्टिगमिन, जिसमें भी लास्ट में स्टिगमिन लगता है ना, वो सारे एंटी कोलिन एस्टरेज है। ये टिप है, ये याद रखना, फाइसोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, पायरिडियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। सो ये सारे पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स हैं जो एंटी कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी पोजेस करते हैं एंड इनडायरेक्टली इंक्रीज करते। रिमेंबर दिस वर्ड इनडायरेक्टली बिकॉज आपको क्लासिफिकेशन में पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन वेल। और आखिरी क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स। हाँ, तो जैसे मैंने पहले ऊपर मेंशन किया था,
एंटीकोलिनेस्टरेज आर पैरासिम्पैथोमिमेटिक, बट उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है कार्बामेट या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बामेट, एक होता है एक्रीडीन. टैक्रीन इज द ओनली एग्जांपल ऑफ एन एक्रीडीन दैट इज एंटीकोलिनेस्टरेज. सो टैक्रीन आप एक्रीडीन एटी याद रख सकते हैं, एक्रीडीन का एग्जांपल है टैक्रीन. कार्बामेट्स में भी टर्शरी अमाइंस होता है, क्वाटरनरी अमाइंस होता है. So physostigmine you can remember as a tertiary amine and neostigmine you can remember as a quaternary amine. Also आपको एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि टर्शरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइंस के बीच का डिफरेंस बताओ, बिकॉज उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है, मतलब उनकी एक्टिविटी सेम नहीं होती. वन इज माइसिंथिया, वन इज यूज्ड इन माइसिंथिया ग्रेविस एंड द अदर वन इज यूज्ड इन ग्लाउकोमा. सो यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली. अगली हमारी यूनिट नंबर 4. सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसएआर ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडायजेपिन. सो ये बेसिकली सिडेटिव हिप्नोटिक्स है, एंटी एंजियोलाइटिक्स भी है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी है. सो बार्बिचुरेट्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग. और सेम क्लासिफिकेशन आपका बेंजोडायजेपिन्स में भी आ जाता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग. मगर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की जगह पर आपको नॉन बेंजोडायजेपिन क्लास भी आप लिख सकते हैं वहां पे. सो एक चीज याद रखना जो मैं टिप दे सकता हूँ आपको, बार्बिचुरेट्स जो है वो पोर ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, मतलब पोर ओपनिंग की उसका जो टाइम होता है, जितना पोर ओपन होता है तो वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है. और बेंजोडायजेपिन जो है पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, मतलब कितनी जल्दी कितने इंटरवल्स में वो ओपन हो रहा है और कितना जल्दी इन्फ्लक्स हो रहा है क्लोराइड आयन का, वो बढ़ाता है बेंजोडायजेपिन. सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस बिकॉज ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कॉन्वर्जन ड्रग्स. सो एंटी कॉन्वर्जन ड्रग्स को हम यूजुअली एपिलेप्सी या तो सीजर्स में यूज करते हैं. उसके दो टाइप के क्लासिफिकेशन है. एक तो हम लोग कौन से सीजर में यूज करते हैं, जैसे टोनिक, कैटाटोनिक, मायाक्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, एब्सेंट सीजर्स, जनरलाइज सीजर्स, वो वाला क्लासिफिकेशन है. और दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस के ऊपर, कि वो किसी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर रहा है, या तो गाबा को इंक्रीज कर रहा है, गाबा का लेवल, या तो वो सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर रहा है, या तो वो कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर रहा है. सो ये चार मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल्स, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्टिम्युलेशन ऑफ गाबा. सो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडायजेपिन्स हम इसमें भी यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर गाबा अगोनिस्ट. फिनोबार्बिटल, मेथाबार्बिटल हम यूज करते हैं एज एंटी कॉन्वर्जेंट. और बार्बिचुरेट्स पे बात करें तो क्लोनाजेपाम. और एक और टिप मैं आपको दूंगा, जिसमें भी लास्ट में जेपाम लगेगा ना, वो सारे बेंजोडायजेपिन्स हैं. ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, ये सारे बेंजोडायजेपिन हैं. और जिसमें भी लास्ट में बार्बिटल लगेगा वो सारे बार्बिचुरेट्स हैं, जैसे फिनोबार्बिटल, मेफोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, ये सारे बार्बिचुरेट्स हैं. सो यू कैन हमेशा आपको कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है ना, सो हमेशा उसके प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा देखना अगर वो कॉमन होता है. जैसे हमने एंटीकोलिनेस्टरेस में देखा था स्टिग्मिन कॉमन था, इसमें भी बार्बिचुरेट्स में बार्बिटल कॉमन है, बेंजोडायजेपिन में ऑक्साजेपाम कॉमन है, जेपाम सब में आता है. सो यू कैन रिमेम्बर इट दैट वे, तो इजी हो जाएगा आपके लिए. और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एंटी साइकोटिक ड्रग्स. सो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे फिनोथायाजीन है, थायोजैंथीन्स हैं, फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन्स हैं, बेंजामाइड ड्रग्स हैं. सो आपको वैसे याद रखना है. और उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो रिंग्स के ऊपर है, जैसे पिपरीडीन कंटेनिंग रिंग. सो आपको वैसे अच्छे से, जैसे क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमाजीन, ट्राइफ्लूपेराजीन, क्लोरपेराजीन, आपको ऐसे याद रखने हैं ड्रग्स. मतलब जिसमें भी लास्ट में अजीन लगता है, क्लोरप्रोमाजीन, मोस्टली वो ड्रग्स एंटी साइकोटिक में क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं. सो आप वैसे याद रख सकते हो. या फिर जैसे हम देखें क्लोजापीन, अपीन आ गया, लॉक्जापीन, उसमें भी अपीन. तो आपके सफिक्स देखना है या तो प्रीफिक्स अगर कुछ कॉमन होता है तो. और आखिरी हमारी यूनिट नंबर 5,
उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द SAR ऑफ मॉर्फिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम SAR ऑफ मॉर्फिन देखिए, और एक चीज आपको याद रखनी है कि मॉर्फिन हैज 5 कायरल सेंटर्स एंड मॉर्फिन में टोटल 16 कार्बन होते हैं और 70वां जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, जिससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। सो अगर हम इथरिफिकेशन करते हैं एट द 3rd पोजीशन तो हमको कोडीन मिलता है। सो आपको कैसे एक्टिविटी डिफर करती है, मॉर्फिन जो है हमारा अनाल्जेसिक है, ओपियोइड अनाल्जेसिक, बट कोडीन जो हमारा एंटीटसिव है। हम कोडीन सिरप पीते हैं अगर हमको खांसी या फिर ऐसा कुछ होता है, कोडीन लिंकटस होता है। सो वो बेसिकली डिमल्सेंट का काम करता है। और मॉर्फिन के एंटागोनिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नैलोक्सोन, नैलोरफिन। तो अगर हम एक अलाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं या फिर इन अल्कीन ग्रुप, तो कैसे एक्टिविटी उसकी डिफर होती है वो याद रखना। नेक्स्ट है राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर उसमें भी है, सो आप अभी से इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लें। जैसे ऑक्सीकैम्स हो गया, इंडोमेथासिन, सैलिसिलेट, एस्पाइरिन, पैरासिटामोल, पैरामिनोफेल, सिलेक्टिव प्रेफरेंशियल कार्बोक्स COX2 इनिबिटर्स, साइक्लोऑक्सीजनेस इनिबिटर्स। सो ये याद रखना, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी है, सो आप अभी से इसको प्रॉपरली करना। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में कॉमन है, सो आप इन दोनों को अगर पैरेलल पढ़ेंगे ना, सो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जनरल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स और बार्बिचरेट्स बेंजोडाइजेपिन वाला पार्ट, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स और ऐसे कुछ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, ये कॉमन है दोनों ही इसमें। सो आप अगर इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी यहाँ पढ़ते हैं तो वहां पे उसके एक्शंस हो जाएंगे। सो आपकी दोनों चीज एक साथ कवर हो सकती है। और जनरल एनेस्थेटिक्स में मोस्टली आपको इंट्रावीनस, दैट इज इंजेक्टेबल क्लास इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सबसे ज्यादा कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये ड्रग है जो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक बोला जाता है इसे। और इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें आपकी ड्यूरिंग द सर्जरी आपकी आईज जो है वो ओपन होती हैं और आप कोई भी चीज स्वॉलो कर सकते हो। ऐसा कोई भी ज्यादा ऐसे एजेंट्स नहीं है जनरल एनेस्थेटिक में जिसमें ऐसे स्वॉलोइंग एबिलिटी होगी, या तो फिर आप आईज ओपन रख सकते हो, बट इट इज अ डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक। सो आप आपकी सर्जरी में, आपकी एंटायर सर्जरी में आपकी आंखें ओपन रहेगी और आप स्वॉलो कर पाओगे चीजें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।